What's up everybody? अस्सलाम वालेकुम. Hope you're doing okay. यार हमारी NFT सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 में आप सबका खुशामदीद. इस सीरीज़ के अंदर मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन और जितनी नॉलेज मुझे NFT से रिलेटेड है वो मुफ्त में, फोकट में, फ्री में मैं आप लोगों को जो है इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूँ. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो एक छोटी सी आपसे गुजारिश है. मैंने अपना एक इंग्लिश चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है NFT बज़, जिसके अंदर मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते और एक कलेक्टर और एक NFT इंथुजियस्ट होने के नाते बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स को जो है वो बैठकर रिव्यू करता हूँ, उनके ऊपर डिस्कशंस करता हूँ. सिग्नल्स तो मैं नहीं बोलूँगा बट कुछ लोग उसको सिग्नल भी समझ लेते हैं. तो आप डेफिनेटली उस चैनल के ऊपर प्लीज़ आएँ. नीचे मैंने लिंक दे दिया, NFT बज़ उसका नाम है. आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपकी मोहब्बत, प्यार, आपकी जो सपोर्ट है उसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अब हम एज अ पाकिस्तानी इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर लड़ने जा रहे हैं. तो भैया अगर आप ज़रा पुश करेंगे तो नंबर्स बढ़ेंगे, तो एल्गोरिथम गोरों को दिखाएगा और फिर ज़रा गोरों के पैसे हम पाकिस्तान लेकर आएंगे ताकि मैं आपको गिव अवेज वगैरह कर सकूं. खैर, आज की जो एपिसोड है यहाँ वाली, उसका जो टॉपिक है वो है हाउ टू बाय एंड सेल NFTs. और जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर सबका जो है वो पहिया आके रुकता है, कि सुई आके रुकती है कि भैया खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे, प्रॉफिट कैसा है, टपा टप कैसे होगा. और मैं सबको इंस्टाग्राम पर यही बता रहा हूँ कि भाई मुझे पूरी सीरीज खत्म तो करने दो ताकि सारी चीजें आपको समझ आ जाएं. तो ये वाली जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर्स दूंगा NFT मार्केट के अंदर एंटर होने से पहले जो आपको पता होने चाहिए. मैं आपको बताऊंगा कि कुछ टर्म्स क्या होती हैं बाइंग के अंदर और सेलिंग के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए. एंड देन कल की वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग किस तरीके से होती है. अच्छा जी, आपने सुना होगा भाई NFT में टपाटप पैसे बन रहे हैं, लोग करोड़पति बन रहे हैं, लखपति बन रहे हैं. मैंने भी अच्छी खासी NFTs बेची हैं. सॉरी, मैं अपना जरा फोन साइड पे रख दूं. मैंने भी बेची हैं, बहुत सारे और भी लोग बेच रहे हैं और डिफरेंट तरीके की NFTs बिक रही हैं और पैसे भी लोग कमा रहे हैं. और एक दिल में जाहिर है एक टेम्पटेशन होती है कि यार हम भी करते हैं ये. मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 तरीके की NFTs होती हैं पिछली वीडियो के अंदर. एक वो होती हैं जो आप खरीदते हैं और उनको ट्रेड करते हैं, और एक NFTs वो होती हैं जो आप खुद बनाते हैं. खुद बनाने वाली NFTs के ऊपर हम बाद में बात करेंगे. अभी हम बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं. सबसे पहले जो डिस्क्लेमर है NFTs के ऊपर वो मेरा ये है आप लोगों को कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, इफ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, प्लीज डू नॉट एंटर द NFT मार्केट. इससे बड़ा डिस्क्लेमर मैं आपको नहीं दे सकता. और प्लीज कान खोल कर सुन लें, अपने दिमागों के अंदर, दिल के अंदर इस बात को बिठा लें, इस आवाज़ को बिठा लें, क्योंकि मेरा DMs भरे में इस वक्त लड़कों से जो बोल रहे हैं कि यार हमारी जो जमा पूंजी है वो 10,000 20,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये हैं, किसी पर 50,000 रुपये पड़े हुए. रामेश भाई क्या हम NFT मार्केट के अंदर लगा दें, क्या हमें रिस्क ले लेना चाहिए? और मैं आपको बोलूँगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि देखें भाई, क्रिप्टो के बारे में लोग कहते हैं कि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, कुछ पता नहीं होता ऊपर नीचे. अगर क्रिप्टो यहाँ पर है ना, तो मेरी नज़र में NFT यहाँ पर है रिस्क के मामले में. ठीक है, सो इफ़ यू रियली हैव टू गो इनटू अ रिस्की मार्केट, इफ़ यू रियली हैव टू गो, आई वुड से कि आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करें, उससे थोड़ा सा पैसा बनाएं, एंड देन जब आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो तो आप NFTs की तरफ आ सकते हैं. अच्छा, ये क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है कि NFTs जो हैं वो आर्ट वर्क्स हैं. ठीक है, आर्ट वर्क जो खरीदना होता है वो ऑब्वियसली अगर आप किसी को आपने पहले खरीदा, सबसे पहले तो आप ही खरीदेंगे ना. जब आप किसी वेबसाइट से आके कोई सामान उठाएंगे या कोई NFT खरीदेंगे तो आप ही खरीदेंगे. आप बेचने की नीयत से खरीद रहे हैं, लेट्स कंसिडर दैट. अगर आपके पास कोई बायर ही नहीं आता तो आपकी इन्वेस्टमेंट फंस गई है, आपके पैसे बेसिकली स्टक हो गए. हो सकता है बायर आ जाए, हो सकता है 1 साल बाद आए, 1 महीने बाद आए, हो सकता है 1 मिनट बाद आ जाए, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती. तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि व्हेन यू आर बाइंग एन NFT, देयर इज नो गारंटी दैट इट्स गोइंग टू सेल अगेन, विच इज़ अ वेरी स्केरी थिंग फॉर पीपल जिनका पैसा सारा जो उन्होंने 10 20 25 हज़ार रुपये जमा करके रखा हुआ है वो सारा उन्होंने उसके अंदर लगा दिया. आई मीन, आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी एंड दैट्स व्हाई आई रिस्क playing with NFTs, and I know a lot of people who have some extra money. उन्होंने पैसा लगा दिया. अगर फंस जाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, बट अगर आप स्टूडेंट हैं, ग्रीड और लालच जो है ना उसके अंदर आके ये ना सोचिएगा कि भाई 5,000 रुपये से जो है 50,000 बन जाएंगे, 50,000 से 5 लाख बन जाएंगे. होता है, ज़रूर होता है, हम कर चुके हैं, मगर उसके लिए ये रिस्क भी होता है कि आपका पैसा फंस जाए. सबसे पहली चीज़ तो है ये. दूसरी चीज़ ये है कि भैया, इसी से मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा कि एक चीज़ होती है लिक्विडिटी. यानी कि अगर आप फ़ौरन से किसी चीज़ को कैश आउट करना चाहते हैं, उसको कहते हैं लिक्विडिटी. सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ. आपके अगर बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, आप उसको फ़ौरन कैश आउट, मतलब आप फ़ौरन निकाल सकते हैं. सोना भी है कि आप जाके बेच देते हैं अगर आपने सोने में इन्वेस्ट किया. क्रिप्टो भी फ़ौरन कैश आउट हो जाता है. आप पाकिस्तान के अंदर बाइनेंस वगैरह के थ्रू, P2P के थ्रू आपको फ़ौरन पैसे आ जाते हैं. NFTs, अगर लाइक आई सेड बिफोर, अगर आपके पास बायर नहीं है तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो ज़ीरो है, वो आप फंसे में. जब तक आपके पास बायर नहीं आएगा आप नहीं निकाल सकते.
भले उसकी डिमांड हो, भले उसकी बहुत डिमांड हो, मगर अगर कोई मान ही नहीं रहा कि नहीं मुझे आपसे नहीं खरीदना, आप किसको बेचेंगे? ठीक है, फिर होता ये है कि भैया अक्सर NFTs के ऊपर बिडिंग होती है, और ये सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाऊंगा। बहुत सारी NFTs ऐसी होती है भाई जिसके ऊपर कोई बिड ही नहीं आई, अब आपके अगेन कोई ऑफर नहीं आई है तो आप किसको बेचेंगे? तो लिक्विडिटी लो होना इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग फॉर समवन हु इज पुटिंग ऑल ऑफ देयर मनी इनटू दिस स्पेस, एंड देन कल को एकदम से जरूरत पड़ जाए तो आपको पैसे निकालने हो तो आपके पास पैसे निकालने का हो सकता है चांस ना हो। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि लिक्विडिटी बहुत लो है, सोच समझ कर इस मार्केट के अंदर एंटर होइएगा। तीसरी चीज़ ये होती है कि भैया आपने एक प्रोजेक्ट खरीदा, उसकी बहुत हाइप थी, उसके फाउंडर्स ने बहुत हाइप बनाई, उस कलेक्शन की बहुत ज़्यादा हाइप थी, बहुत उसके अराउंड शोर था, आपने ख़रीदा और आपने एक्सपेक्टेशन लगाई कि भैया ये बढ़ जाएगा, और उन्होंने बहुत आपको जो है प्रोमिस किए, जो उनके फाउंडर्स, जो उनकी टीम है, जो डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने बोला कि भाई हाँ चढ़ेगा ऊपर, एंड देन वो लॉन्च हुआ और किसी वजह से वो नहीं चढ़ा ऊपर। ठीक है, उसकी जो प्राइस है, वो जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उसकी प्राइस उससे भी नीचे चली गई, और उस पर आपसे लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, बट देन टेक्निकली यू आर इन अ लॉस, राइट? आपने 25,000 रुपए की चीज ली है और फ्लोर प्राइस जो है वो गिर जाती है, 20,000 15,000 रुपए की हो जाती है, देन you're in trouble. This is a risk that's involved in pretty much every project, because कुछ नहीं पता होता कि लॉन्च के वक्त क्या भंड हो सकता है, या लॉन्च के बाद कुछ भी चेंज हो जाए मार्केट के अंदर जिसकी वजह से आपकी जो बेसिक फ्लोर प्राइस, कहते हैं कि एक NFT सीरीज के अंदर सबसे लोएस्ट प्राइस पर जो NFT बिक रही होती है ना, या जिस लोएस्ट प्राइस पर कोई खरीदने के लिए तैयार है या लोएस्ट प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है, उसको कहते हैं फ्लोर प्राइस। और NFT कलेक्शंस के अंदर बेसिकली सीन ये होता है कि हज़ारों लोग होते हैं, तो फ्लोर प्राइस से ऊपर अगर आप बेच रहे हैं तो एक नया जो बायर आएगा वो फ्लोर प्राइस वाली ही चीज़ खरीदेगा। फॉर एग्जांपल 5 रुपए की चीज़ पड़ी हुई है, आपने 7 रुपए की लगाई और फ्लोर प्राइस ओवरऑल मार्केट के हिसाब से 4 रुपए की हो गई, तो भाई नया बंदा आके 4 रुपए का ही बोलेगा, मैं 4 रुपए का लूंगा, अनलेस आपकी NFT के अंदर कोई सुरखाब लगे हुए हैं, उसके अंदर कोई रेयरिटी है, बहुत क्रेजी किस्म की है, तो शायद बायर मिल सकता है। बट इफ द फ्लोर प्राइस इज शिट, योर NFT माइट जस्ट बी इन ट्रबल। चौथी चीज़ जो बहुत खतरनाक है, और आप बोलोगे रामेश भाई खरीदने पर तो आप आए नहीं, आपने तो पहले से ही जो है ना वो पैक कर दिए, बट यार ये बताना ज़रूरी है सो दैट यू गाइस नो कि रिस्क क्या क्या जो है इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। चौथी जो चीज़ है वो है रग पुल। रग पुल क्या होता है? ये NFT दुनिया के अंदर बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। वो ये होता है कि भैया एक प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ, बहुत हाइप उसके अराउंड हुई, इन्फ्लुएंसर्स ने उसको कवर किया, सब सही लगा, टीम बड़ी अच्छी है, डिस्कॉर्ड मेंबर्स बड़े अच्छे हैं, लेजिटिमेट है, कम्युनिटी बड़ी अच्छी बन रही है। लॉन्च वाले दिन, और ये अभी अभी 2 दिन पहले मेरे सामने 2 रग पुल्स हुए हैं 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर। आप जो है एक प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हुए, ठीक है, आपने खरीदा, 10,000 लोगों ने खरीदा, आपने पैसे भी दे दिए, और जब आपके पास वो NFT आने का टाइम आया तो जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अपना डिस्कॉर्ड डिलीट कर दिया, अपनी वेबसाइट डिलीट कर दी, अपना ट्विटर डिलीट कर दिया, और टाटा बाय बाय, गए पैसे। ठीक है, $2 मिलियन $2.5 मिलियन का उन्होंने जो एक टोटल अमाउंट बनाया और आपको कद्दू दिया और भाग गए। दिस इज कॉल्ड अ रग पुल, एंड दिस इज वेरी कॉमन इन दी NFT स्पेस, बिकॉज ये अभी रेगुलेटेड नहीं है, इसके और बहुत सारे रूल्स नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन प्रोजेक्ट्स बना रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके पीछे जो टीम्स होती हैं वो अनोनिमस होती हैं, यू डोंट नो हु दे आर। कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो अपनी आइडेंटिटीज रिवील कर देती हैं, उसको कहते हैं डॉक्स्ड। तो कुछ टीम्स जो हैं वो डॉक्स्ड होती हैं, बट ज़्यादातर जो टीम्स होती हैं वो डॉक्स्ड नहीं होती हैं, विच मीन्स दैट दे आर अनोनिमस एंड दे कैन प्रीटी मच जस्ट रन विद योर मनी एंड यू वुड बी लेफ्ट हैंगिंग विद अ बैग ऑफ एयर in your hand, which is extremely scary। तो खुदारा भैया इस फील्ड में घुसने से पहले ये सारी बातों को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। और अब अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू बाय एंड सेल योर NFTs। अच्छा, बाइंग और सेलिंग के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पहले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ होती है मिंटिंग। मिंटिंग क्या है भैया? मिंटिंग कहते हैं लॉन्च को, यानी कि कोई भी NFT जब जिस दिन लॉन्च होने जा रही होती है उसको लॉन्च नहीं कहते, उसको मिंट कहते हैं। यानी कि मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर मैंने 10,000 NFTs जो है रेडी टू लॉन्च करी, और मैंने बोला कि भाई 3:03 पर मिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 3:03 पर वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे बटन आ जाएगा मिंट नाउ, आप आएंगे वहाँ पे, आप मिंट नाउ दबाएंगे, आपका वॉलेट कनेक्ट होगा, उसमें से पैसे कटेंगे, और अगर आपकी जो है किस्मत अच्छी है तो आपके पास NFT आ जाएगी। यू हैव सक्सेसफुली मिंटेड एन NFT। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज पता होना ज़रूरी है, बिकॉज आगे की वीडियोज़ के अंदर ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन देम ओवर एंड ओवर अगेन। तो ये अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। ये दिस इज अ फुल टाइम क्लास लेक्चर इन सेशन। ठीक है, तो ये हो गई मिंटिंग। अब मिंटिंग के बाद एक चीज़ होती है वॉलेट। मैंने अभी आपसे बोला वॉलेट। भाई वॉलेट ये होता है कि जाहिर है जिस तरह आप जब कुछ सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक बटवा होता है ना, उस बटवे के अंदर पैसे होते हैं, कार्ड होते हैं,
इसी तरह क्रिप्टो के लिए आपको एक क्रिप्टो वॉलेट चाहिए होता है। अक्सर लोगों ने बाइनेंस का नाम सुना होगा। अगर आपको नहीं पता कि बाइनेंस के ऊपर सेलिंग या बाइंग कैसे होती है तो ये ऊपर एक टैग आ गया होगा, मेरी एक वीडियो है बाइनेंस के ऊपर, उसको जाकर देख लीजिएगा गौर से। तो बाइनेंस एक एक्सचेंज है, देन एक्सचेंज से पैसे निकाल के आप अपने वॉलेट में रखते हैं। वो वॉलेट जो है डिजिटल वॉलेट्स होते हैं। मेटामास्क एक वॉलेट है जो कि बहुत पॉपुलर है इथेरियम की एनएफटीज के ऊपर, एंड देन सोलाना की एनएफटीज हैं, वो उसके ऊपर अलग कुछ वॉलेट्स हैं, एंड देन XTZ नाम ये क्रिप्टो है, उसके अलग वॉलेट। तो हर करेंसी का ब्लॉकचेन होती है, उसका एक पॉपुलर वॉलेट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज हम इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम के साथ मेटामास्क ही कनेक्ट होता है, और ज़्यादातर 99% जो आपकी NFT प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मेटामास्क ही यूज़ होता है। मेटामास्क कैसे सेटअप होता है, उसमें पैसे कैसे डाले जाते हैं, इस्तेमाल कैसे होता है, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आपके भाई हाजिर है। खैर जल्दी ख़त्म करना है। तो ठीक है, मिंटिंग हो गई, वॉलेट हो गया। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ होती है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, विच इज़ गैस प्राइस। यस, गैस प्राइस जो है ना वो इथेरियम के ऊपर बहुत ही बड़ा एक इशू है, और इसको समझाने अगर मैं आपको बैठूंगा कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है तो वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं छोटे से अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में आपको बताता हूँ कि गैस प्राइस भैया समझें, आप जब एक ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, आप एक NFT खरीदने के लिए जब बटन मिंट का बटन दबाते हैं तो एक ट्रांजैक्शन जनरेट होती है। उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए समझें एक कंप्यूटर लगा हुआ है, एक बंदे के घर पे एक सिस्टम लगा हुआ है। जब बहुत सारी ट्रांजैक्शन एक साथ आना शुरू हो जाती है ना तो उन सिस्टम्स के ऊपर लोड पड़ना शुरू हो जाता है, और उन सिस्टम के पीछे जो बंदे बैठे हैं वो बोलते हैं चलो भाई हमें इसका जुर्माना दो। ये सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि हर बंदे को समझ आ जाए, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जाके गूगल कर लेना। वो जो जुर्माना होता है ना, बिकॉज आज की टाइम में इतनी ज़्यादा NFT प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और रोज़ के हिसाब से हज़ारों लाखों लोग इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर चढ़े हुए होते हैं ना, मतलब चढ़े हुए होते हैं फुल, तो वो जो प्रोसेसिंग का जुर्माना है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप लिटरली $100 की जो है NFT खरीदने जाते हैं और उसकी गैस प्राइस होती है $1000, $600, कभी कभी $2000। अभी कुछ दिन पहले मैंने और मेरे भाई ने आई थिंक $250 की NFT जो है मिंट करने की कोशिश की, और उसके ऊपर जो गैस प्राइस आ रही थी वो $17000 आ रही थी। ऑब्वियसली वी डिडंट गो थ्रू विद इट, एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्करेज भी हो जाते हैं। बट बाहर के कुछ लोगों के पास भाई बहुत पैसा है, क्रिप्टो में उन्होंने बहुत नोट बनाया है, तो वो बोलते हैं भाई हम खरीद लेंगे। ठीक है, एंड हो जाती हैं भाई, वो पूरे सेल आउट हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स। हम गरीब लोग भैया ये गेम नहीं खेल सकते। तो जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर या जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गैस प्राइस ज़्यादा है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, विच इज़ वाई मैंने अपनी इंग्लिश वाले चैनल के ऊपर IMX की एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात की थी। IMX एक इम्यूटेबल एक्स के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसके ऊपर आपकी इथेरियम बेस्ड ही NFTs आएंगी, बट गैस प्राइस इज गोइंग टू बी 0। सो दैट्स गोइंग टू बी फन, बिकॉज गैस प्राइस ब्रो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस को ख़राब कर देती है। और अक्सर पता है क्या होता है, आप अपनी ट्रांजेक्शन डालते हैं, अब 10,000 टोटल NFTs हैं, 1.5 लाख लोगों ने अपनी ट्रांजेक्शन डाली हुई है, हर किसी की ट्रांजेक्शन थ्रू नहीं होगी, मगर पता है क्या होगा, गैस प्राइस कट जाती है। तो आपके पास 1000 लेट से 1000 रुपये पड़े हुए, 1000 रुपये में तो खैर बाय द वे कुछ भी नहीं होता, मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ। 1000 रुपये पड़े हुए, 200 रुपये की NFT थी, 400 रुपये उसकी गैस प्राइस है, NFT कद्दू नहीं आई और 400 रुपये भी कट गए। ये भी अभी रिसेंटली मेरे भाई के साथ हुआ है। तो this is a big cost, you know, this is an expensive game, and I know all of these students are trying to get into this, and I'm trying कि मैं आपके लिए cheaper alternatives और cheaper projects और cheaper platforms जो है वो लेकर आता रहूँ। IMX being one of them, Solana एक blockchain है, उसका जो है उसकी जो NFTs होती हैं they're very very cheap in terms of gas, but obviously अगर $150 की है, $100 की भी है तो 17,000 रुपये बनते हैं, which is you know it's a lot for a student, right? तो गैस प्राइस ये होती है। उसके बाद भैया सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट कहते हैं NFTs के अंदर रीसेल मार्केट को। OpenSea आपने अक्सर चलते फिरते नाम सुना होगा। OpenSea इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म्स इन दी NFT वर्ल्ड, जिसके ऊपर इथेरियम की ज़्यादातर जो NFTs बिकती हैं। और होता ये है कि मैंने अपनी एक वेबसाइट से लेट से मैंने जाके मिंट की, अब वो जब मैं मिंट करूंगा तो मेरे मेटामास्क वॉलेट के अंदर वो NFT स्टोर हो जाएगी, और फिर जब मुझे उसको वापस से किसी को बेचना है उसके ऊपर प्रॉफिट लगा के, जिस तरह मैं अभी आपसे बोलता आ रहा हूँ ना कि रीसेल होती हैं, वो मैं OpenSea के ऊपर बेचूंगा। एंड OpenSea इज अ सेकेंडरी मार्केट। तो अगर कभी भी आपको कोई बोलेगा सेकेंडरी के ऊपर इतने में जा रही है, सेकेंडरी के ऊपर ये सीन चल रहा है, दैट मीन्स रीसेल मार्केट। और ज़्यादातर पैसे एक्चुअली रीसेल पर ही बनते हैं, बिकॉज अगर 100 रुपये की चीज़ बनाइए और वो 1000 रुपये की हो गई तो वो OpenSea के ऊपर या रीसेल मार्केट या सेकेंडरी मार्केट के ऊपर होती है। यहाँ तक आई थिंक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आई नीडेड टू टेल यू गाइज ऑल ऑफ दिस बिफोर आई एक्चुअली शोड यू कि आप खरीद कैसे सकते हैं, उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है। कल की वीडियो के अंदर हम वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। आप जो है घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। ऑल्सो डू चेक आउट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू NFT बज़, जो हमारा अंग्रेजी चैनल है, क्योंकि लाइक ए सेड हम गोरों की दुनिया में अपना पाकिस्तानी झंडा जो है लहराने जा रहे हैं। मैंने फुल वहाँ सलाम भी करता हूँ, मैं गोरों को भी सलाम करता हूँ। मैं साले क्या हाय क्यों बोलूँ, मैं सलाम करता हूँ मैं भाई, और नीचे लिखता हूँ पीस बी अपॉन यू। यस दैट्स हाउ वी रोल बेबी।
तो आई होप यार ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। एंड लाइक आई सेड बिफोर कि जब तक ये मैं पूरी वीडियो की सीरीज ख़त्म ना कर लूँ, और आपके पास पैसे अगर हैं भी, अभी कुछ ख़रीदना शुरू मत करिएगा, खुदा का वास्ता। भी और बहुत सारी चीज़ें समझानी है, बतानी है, तो प्लीज़ स्टे विद मी एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गेट दिस परफेक्टली वेल। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज मी रामेश साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।